इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लोकसभा के चुनाव आ गए हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। 7 चरण है, 7 फेजेज हैं जिनमें चुनाव होना है। अब ऐसे में कैसे माहौल खराब करने के वाले बयान आने वाले हैं सामने एक पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की तरफ से, वह आप जानते हैं। लेकिन ऐसे में रेवंत रेड्डी जी, जो कांग्रेस की सरकार जो तेलंगाना की है उसके मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो ऐलान किया है उससे पूरे अनभक्तों को गजब की मिर्चें लगी हुई हैं, गजब की तकलीफ हुई है। और जो भी साजिशें हैं उन सब पे पानी फेरता हुआ एक बयान ऐसा आया रेवंत रेड्डी जी का, जिससे मुस्लिम समुदाय में एक ये कह लीजिए कि सुरक्षा का भाव और साथ के साथ में खुशी का माहौल है। मामला है जो तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण है उसको लेकर। ऐसे तो SC, ST, OBC सब आरक्षणों की बात होती है, लेकिन जब मुस्लिम आरक्षण की बात आती है तो जहाँ नहीं है वहाँ तो आप भूल ही जाइए, और जहाँ पर है वहाँ भी ऐसा लगता है जैसे ये बहुत बड़ा कोई पाप है, क्योंकि भाजपा के नेता अपने बयानों में ऐसे ही बयान देते हैं। मैं पहले आपको सुना देता हूँ कि रेवंत रेड्डी जी ने क्या कहा है, और जिससे कि भाजपा के लोगों को, अनभक्तों को बड़ी तकलीफ हो रही है और मुस्लिम समुदाय को एक सुरक्षित वातावरण देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद आप रुकिएगा इस वीडियो पे, मैं वो बताऊंगा कि इसकी जड़ कहाँ से शुरू हुई। अमित शाह जी ने क्या बयान दिया था और उनके बयान में कैसी सांप्रदायिकता थी जो मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ थी। पहले ये देखिए रेवंत रेड्डी जी क्या कह रहे हैं। परसों मैं देखा, पिछले बार भी छबल्ला में और परसों भी अमित शाह जी ने ये कह रहा है कि मुसलमानों को जो कांग्रेस पार्टी 4% रिजर्वेशन दिया था, भारतीय जनता पार्टी निकालने वाले हैं। मैं साफ अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस के अड्डा है। 4% रिजर्वेशन निकालने का हिम्मत ना नरेंद्र मोदी जी से या नहीं है तो अमित शाह जी से नहीं हो जाएंगे। हम खड़े रहकर सुप्रीम कोर्ट में अच्छा वकीलों को लगा के हम लड़के 4% रिजर्वेशन दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने। तो ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, और कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बनी है। अभी चुनाव जब हुए थे 5 राज्यों के, तेलंगाना जिसके कोई चर्चा नहीं कर रहा था, और TRS जो बार बार कई बार बीजेपी को समर्थन दे चुकी है राज्यसभा में, लोकसभा में, कई ऐसे कानूनों के ऊपर जहां पर शायद सवाल खड़ा करना चाहिए था समर्थन देने का। अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री का ये बयान आना, जिसको IND स्टोरीज करके ट्विटर हैंडल डाला है, उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह तेलंगाना से मुस्लिम आरक्षण नहीं हटा सकते। तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी का बयान। तो इसमें उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा कि ये हमारा अड्डा है और आरक्षण अगर हमने दिया है मुस्लिम समुदाय को तो उसकी रक्षा करना भी हम जानते हैं। बात बहुत अजीब यह है कि आज मराठा आरक्षण की अगर मांग कोई करे तो उसको उस नज़र से नहीं देखा जाता कि ये गलत बात कर रहा है। सरकार का अपना रवैया है, वो एक अलग बात है, लेकिन मुस्लिम आरक्षण की बात करना ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा कोई पाप कर दिया हो या बहुत ही गलत बात कर दी हो। मुस्लिम आरक्षण मांगना संविधान विरोधी हो जाता है और OBC आरक्षण मांगना संविधान हितैषी होता है। ये एक भेदभाव है जो बीजेपी की नज़रों में शायद अब आम हो चुका है, जिसको लेकर आज जनता बड़ी जागरूक है। जब रिपोर्ट्स में ये खुलासा हो चुका, जस्टिस सच्चर कमीशन ने साफ तौर के ऊपर, जस्टिस सच्चर की कमेटी ने ये बता दिया, अपना कंक्लूजन दे दिया था कि जो भी ये हैं सारे के सारे जो हालात हैं देश के अंदर, उस नज़र से अगर देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय बहुत ज़्यादा बद से बदतर होता चला गया है और मुस्लिम समुदाय का हाल SC से भी ख़राब है। उसके बावजूद भी अगर आरक्षण की बात आती है तो इतनी तकलीफ़ पूरी भारतीय जनता पार्टी को क्यों हो जाती है, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये इसलिए उठा है क्योंकि अमित शाह जी ने एक ऐलान किया, News 24 ने उस वीडियो को डाला कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो हम मुस्लिम आरक्षण ख़त्म करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान। तेलंगाना में लोग बताते हैं कि ये बयान दिया गया था, कर्नाटक में तो इन्होंने कर भी दिया था सरकार में रहते हुए, और तेलंगाना ने फिर जवाब ये दिया कि बीजेपी को सत्ता से बाहर ही रखा। अमित शाह जी का ये वीडियो News 24 की प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं नहीं डाल सकता, पर इतने नफरत भरे
शब्दों का चयन लगता है कि हम मुस्लिम आरक्षण ख़त्म कर देंगे। मुसलमानों से इतनी नफ़रत क्यों है? फिर कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय को डरने की ज़रूरत नहीं है। सीएए में मुस्लिम समुदाय को डराया जा रहा है। सीएए बेशक मुस्लिम विरोधी नहीं दिखेगा प्रथम दृष्टया, लेकिन जब एनआरसी के साथ सीएए को देखा जाएगा तो भेदभाव से भरा दिखेगा। एक हिंदू व्यक्ति की नागरिकता अगर डाउटफुल होती है एनआरसी लागू होने पर, और एक मुस्लिम व्यक्ति की नागरिकता अगर डाउटफुल होती है एनआरसी लागू होने पर, तो ऐसे में क्या सीएए के माध्यम से हिंदू व्यक्ति को नागरिकता दे दी जाएगी और मुस्लिम व्यक्ति को वंचित कर दिया जाएगा? यहाँ का भेदभाव भरा नहीं होगा। खैर, ये एक अलग विषय है। हम वापस आते हैं मुस्लिम आरक्षण पे। मुसलमानों की हालत बद से बदतर है, और ये कहना है कमीशंस की रिपोर्ट्स का कि मुसलमानों की हालत जो है वो एससी से भी बदतर है। उसके बावजूद भी अमित शाह जी गृह विभाग की तो कोई बात करते दिखेंगे नहीं ऐसी। मणिपुर को लेकर तो चिंता व्यक्त नहीं करेंगे। मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की बात इस तरह से बोली जाती है जिससे कि वोट बैंक की राजनीति की जाए। वैसे भी पता नहीं बीजेपी को क्या नफरत है मुस्लिम शब्द से कि उन्होंने अपने पार्टी की तरफ से अब राज्यसभा और लोकसभा में भी मुस्लिम समुदाय का रिप्रेजेंटेशन पूरा साफ कर दिया। अटल जी की जब तक नीतियाँ चली तो कुछ ना कुछ दिखता था। मुख्तार अब्बास नकवी थे, ऐसे एमजे अकबर साहब थे, ऐसे ज़फ़र इस्लाम साहब को भी लाया गया, लेकिन अब ये फिर खबर छपी कि लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी नहीं होगा बीजेपी का कोई मुस्लिम चेहरा। दोबारा किसी को मौका नहीं दिया। अल्पसंख्यक मंत्रालय जो मुख्तार अब्बास नकवी साहब के पास था वो अब स्मृति ईरानी जी के पास है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी प्राथमिकता पे होती है मुस्लिम समुदाय की बात बीजेपी के लिए। योगी आदित्यनाथ जी गए थे जब तेलंगाना, तब उन्होंने भी यही बयान दिया था। ये छापा उन्होंने खुद ट्वीट किया था, तेलंगाना वासियों भाजपा को जिताइए, मुस्लिम आरक्षण का खात्मा भारतीय जनता पार्टी करेगी। अरे भैया, साफ साफ ही कह दो ना कि मुस्लिम समुदाय का खात्मा करने की बात कर दोगे राजनीतिक फ़ायदे के लिए, अगर करना होगा तो। लेकिन ये किस तरह की राजनीति है कि वोट मांगे जा रहे हैं, मुसलमानों को बर्बाद कर देंगे, हमें वोट दो, मुसलमानों को बर्बाद कर देंगे। इसका अर्थ तो यही है ना। जिन गरीब मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है, आरक्षण का लाभ मिल रहा है, कर्नाटक में मिल रहा था, तेलंगाना में मिल रहा है, उसको ख़त्म करवाने के लिए बीजेपी लोगों से वोट मांग रही है। तो आप सोच सकते हैं कि इस पार्टी की मानसिकता क्या है। ललन पोस्ट ने अमित शाह जी का ये बयान भी छापा था कि हमने मुस्लिम का आरक्षण समाप्त कर दिया। ये कर्नाटक की बात थी। लिंगायत SC ST का आरक्षण बढ़ाया। कांग्रेस कहती है कि सत्ता में आए तो मुस्लिम आरक्षण 4% से बढ़ाकर 6% कर देंगे। भाजपा का वादा है हम मुस्लिम आरक्षण नहीं आने देंगे। ये सारे बयान वो लोग जो बीजेपी का समर्थन करते हैं उन तक क्यों नहीं पहुंचते हैं? तो ये एक बड़ा विषय है जिस पर रेवंत रेड्डी जी ने अच्छे से क्लास ली है, और उस क्लास के बाद अब भाजपाइयों को समझ में आएगा कि शायद मुस्लिम समुदाय को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। सबको साथ में लेके चलना होगा। ये देश सबका है। अगर कोई पिछड़ा है तो उसके धर्म के आधार पर उसको पिछड़ा नहीं छोड़ सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।